साल 2015 की बात है। रूस के सुदूर उत्तरी इलाके यानी कि साइबेरिया के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव के लोग अचानक एक अजीब हादसे से डर गए। एक दिन सुबह गांव वालों ने देखा कि जमीन अचानक फट गई है और वहां एक बहुत गहरा और बड़ा गड्ढा बन गया है। गड्ढे के चारों तरफ से धुआं और गैस जैसी बदबू निकल रही थी। लोग डर गए कि कहीं ये ज्वालामुखी तो नहीं फट गया। वैज्ञानिक जब वहां पहुंचे तो उन्हें असली वजह का पता चला। ये गड्ढा दरअसल मैथेन गैस के विस्फोट से बना था। जमीन के नीचे जमी बर्फ, जिसे परमाफ्रॉस्ट कहते हैं, पिघली और उसमें जमा मैथेन गैस अचानक बाहर फट पड़ी। ये इतना खतरनाक था कि अगर गांव थोड़ा पास होता तो पूरा गांव उड़ जाता। अब सोचो, ये तो जमीन पर हुआ, लेकिन अगर यही चीज समंदर की गहराई में हो तो क्या होगा? क्या आप जानते हो, हमारे महासागर के नीचे अरबों खरबों टन मैथेन गैस फंसी हुई है। ये छोटे छोटे बुलबुले यानी बबल्स की तरह जमी हुई है। इन्हें वैज्ञानिक मैथेन हाइड्रेट्स कहते हैं। दोस्तों, ये बुलबुले मजाक नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर इनमें से बड़ी मात्रा अचानक रिलीज हो गई तो ये पूरी धरती के लिए टाइम बम साबित हो सकते हैं। अब यहाँ एक सवाल उठता है, ये मैथेन बबल्स आखिर है क्या और ये इतने खतरनाक क्यों माने जाते हैं? मैथेन एक गैस है जो प्राकृतिक रूप से बनती है। जब पौधे, जानवर या सूक्ष्म जीव मरकर समुद्र की गहराई में दब जाते हैं तो लाखों सालों तक दबाव और ठंड की वजह से उनमें से गैस निकलती है। ये गैस पानी और बर्फ के बीच फंस जाती है और छोटे छोटे क्रिस्टल जैसी संरचनाएं बना लेती है। इन्हें मैथेन हाइड्रेट कहा जाता है। सुनने में तो ये सामान्य लगता है, पर सोचो ये कितनी बड़ी मात्रा में जमा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि दुनिया भर के महासागरों में इतनी मैथेन गैस जमी हुई है कि अगर इसे पूरी तरह से निकाला जाए तो ये तेल और कोयले से भी कई गुना ज्यादा ऊर्जा दे सकती है। लेकिन जहां ऊर्जा है वहां खतरा भी है। अगर ये गैस अचानक फटकर बाहर निकली तो एक तो ये जहरीली होती है, इंसान और जानवर दम घुटने से इससे मर सकते हैं। दूसरी बात, ये आग पकड़ सकती है, समंदर के ऊपर तक आग लग सकती है। तीसरी बात, सबसे खतरनाक, ये क्लाइमेट चेंज को और भयानक बना सकती है, क्योंकि मैथेन कार्बन डाइऑक्साइड से 25 गुना ज्यादा खतरनाक ग्रीन हाउस गैस है। यानी अगर ये वातावरण में फैल गई तो धरती का तापमान तेजी से बढ़ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे, अच्छा लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ भी है? जी हाँ, इतिहास में एक बड़ा हादसा इससे जुड़ा हुआ है। करीब 55 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर अचानक बहुत बड़ा जलवायु परिवर्तन हुआ था। उस समय धरती का तापमान अचानक 5 से 8 डिग्री तक बढ़ गया था। जानवरों की कई प्रजातियां खत्म हो गई। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सब समुद्र के नीचे से मैथेन गैस के बड़े विस्फोट की वजह से हुआ था। यानी ये कोई कल्पना नहीं है, ये सच में पहले भी हो चुका है। अब सवाल ये है, आज अगर ऐसा हुआ तो हमारे साथ क्या होगा? सोचो, अगर समुद्र के नीचे से करोड़ों टन मैथेन बबल्स एक साथ निकल पड़े, समुद्र की सतह पर जहाज अचानक डूब सकते हैं, क्योंकि जब पानी से गैस निकलती है तो उसका घनत्व यानी कि डेंसिटी कम हो जाती है और जहाज पानी में टिक नहीं पाते। कुछ वैज्ञानिक तो ऐसा भी मानते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल में जहाज और प्लेन के गायब होने के पीछे भी मैथेन बबल्स का हाथ हो सकता है। हम सबको पता है कि पृथ्वी का ज्यादातर हिस्सा समुद्रों से ढका हुआ है, लेकिन कम लोग जानते हैं कि उन्हीं समुद्रों के नीचे ऐसे खजाने दबे हैं जो सोने चांदी से भी कहीं ज्यादा कीमती हैं और उतने ही खतरनाक भी। ये खजाना है मैथेन हाइड्रेट्स। अब सवाल ये है कि ये मिलते कहाँ हैं? वैज्ञानिकों ने पाया है कि ये सबसे ज्यादा मौजूद हैं आर्कटिक महासागर, जहां हमेशा बर्फ जमी रहती है, मैक्सिको की खाड़ी, जापान और इंडोनेशिया के तटों पर और भारत के पूर्वी तट पर, खासकर बंगाल की खाड़ी में। सोचो भाई, हमारी धरती के चारों ओर जैसे लाखों टाइम बम दबे पड़े हैं। ये चुपचाप वहां जमे हुए हैं, लेकिन अगर हालात बदले तो ये कभी भी फट सकते हैं। अब हमें पता है कि धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का पानी भी गर्म हो रहा है। समस्या ये है कि ये मैथेन बबल्स जमी हुई बर्फ यानी कि हाइड्रेट के अंदर फंसे हैं। जैसे ही तापमान थोड़ा भी बढ़ता है, ये बर्फ पिघलने लगती है और गैस अचानक बाहर निकल आती है। छोटे छोटे बुलबुले उठकर सतह तक पहुंचते हैं और फिर सीधा हवा में फैल जाते हैं। शुरू में ये आम इंसान को दिखते नहीं, लेकिन जब ये बड़े पैमाने पर निकलने लगेंगे तो ये जहाजों, मछुआरों और यहाँ तक कि पूरे देश के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। अब एक रहस्यमय किस्सा सुनो।
कई वैज्ञानिक मानते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल में जहाजों और विमानों के गायब होने के पीछे मीथेन बबल्स का बड़ा हाथ है। कैसे? जब अचानक बड़ी मात्रा में मीथेन समुद्र से निकलती है तो उस इलाके का पानी बहुत हल्का यानी कि लो डेंसिटी हो जाता है। अब अगर कोई जहाज वहां से गुजर रहा हो तो वो अचानक अपने आप डूबने लगता है। जहाज के पास तैरने के लिए पानी की उतनी ताकत ही नहीं बचती। ये सब इतना तेजी से होता है कि किसी को SOS सिग्नल भेजने का मौका तक नहीं मिलता। वैज्ञानिकों ने लैब में इसका एक्सपेरिमेंट भी किया है। उन्होंने पानी से भरे बड़े टैंक में जहाज का छोटा मॉडल रखा और फिर उसमें मीथेन छोड़ी। कुछ ही सेकंड में जहाज पानी में डूब गया। यानी ये सिर्फ कहानियां नहीं है, इसके पीछे साइंस है। मीथेन गैस जहरीली होती है। अगर ये किसी इलाके में फैल जाए तो इंसान और जानवर दम घुटने से मर सकते हैं। सोचो, अगर समुद्र के पास बसे शहरों जैसे मुंबई, टोक्यो, न्यूयॉर्क के आसपास अचानक बड़ी मात्रा में मीथेन निकल आए तो वहां की हवा सांस लेने लायक ही नहीं बचेगी। इतिहास में एक छोटी सी घटना हुई थी। कैमरून, अफ्रीका में लेक न्योस नाम की झील से अचानक बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली थी। उस रात 1700 लोग और हजारों जानवर सिर्फ दम घुटने से मारे गए। अब सोचो, अगर यही चीज मीथेन के साथ अरबों टन में हो तो क्या होगा? भाई, असली खतरा सिर्फ जहाजों या लोगों का दम घुटना नहीं है। असली खतरा है धरती का मौसम। आपने सुना होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 धरती को गर्म कर रही है, लेकिन मीथेन CO2 से 25 गुना ज्यादा खतरनाक ग्रीन हाउस गैस है। वैज्ञानिक डरते हैं कि अगर महासागरों के नीचे फंसी ये गैस अचानक बड़ी मात्रा में रिलीज हो गई तो धरती का तापमान बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, बर्फ पिघल जाएगी, समुद्र का पानी बढ़ जाएगा और लाखों शहर डूब जाएंगे। यानी ये बुलबुले सिर्फ समुद्र का ही नहीं, पूरी इंसानियत का टाइम बम है। अब सवाल है, कहां सबसे ज्यादा खतरा है? आर्कटिक महासागर, जहां बर्फ के नीचे करोड़ों टन मीथेन फंसा है। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग से बर्फ पिघल रही है वैसे वैसे गैस बाहर निकल रही है। बंगाल की खाड़ी, भारत के पास भी बड़ी मात्रा में मीथेन हाइड्रेट्स मिले हैं। जापान और इंडोनेशिया, यहाँ समंदर की गहराई में बड़े बड़े रिजर्व मिले हैं। यानी खतरा हर जगह फैला हुआ है। दोस्तों, अब तक आप समझ चुके हो कि मीथेन गैस कितनी खतरनाक है। यह जहाजों को डुबा सकती है, लोगों को दम घुटने से मार सकती है और क्लाइमेट चेंज को कई गुना तेज कर सकती है। लेकिन असली डर तब है जब ये अरबों खरबों टन गैस एक साथ बाहर निकले। ये ऐसा होगा मानो धरती ने खुद अपनी छाती के अंदर छुपाए बम को विस्फोट कर दिया हो। जैसे ही मीथेन बड़ी मात्रा में वातावरण में फैलेगी, धरती का तापमान अचानक बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। आज तक वैज्ञानिक कहते रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से तापमान अगले 100 सालों में 2 से 3 डिग्री बढ़ेगा। लेकिन अगर ये मीथेन निकल गई तो ये तापमान कुछ ही सालों में 8 से 10 डिग्री तक बढ़ सकता है। सोचो भाई, वो शहर जो अभी गर्मी में 45 डिग्री झेलते हैं वे 55-60 डिग्री तक पहुंच सकते हैं। सर्दियां वाले इलाके गर्म हो जाएंगे, बर्फ पिघल जाएगी, पूरी धरती पर मौसम पागल हो जाएगा। जब बर्फ पिघलेगी तो समुद्र का पानी बढ़ेगा। आज वैज्ञानिक कहते हैं कि अगले 100 सालों में समुद्र 1 मीटर तक बढ़ सकता है। लेकिन अगर मीथेन बबल्स फट गए तो यह बढ़ोतरी कई मीटर तक हो सकती है। इसका मतलब मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे तटीय शहर डूब सकते हैं। टोक्यो, न्यूयॉर्क, शंघाई जैसे बड़े शहर भी खतरे में आ जाएंगे। करोड़ों लोग बेघर हो जाएंगे। मीथेन पानी में घुलने लगेगी। जब यह बहुत ज्यादा मात्रा में निकलेगी तो समुद्र का पानी जहरीला हो जाएगा। यही नहीं, समुद्र की ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और करोड़ों मछलियां, वेल, डॉल्फिन सब मर जाएंगे। मतलब समुद्र खाली हो जाएगा। और जब समुद्र खाली होगा तो इंसानों के खाने की सबसे बड़ी सप्लाई भी खत्म हो जाएगी। सोचो, तटवर्ती इलाकों में लाखों टन मीथेन अगर हवा में अचानक निकल गई तो लोगों का दम घुट जाएगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, आंखें जलेंगी, लोग अचानक बेहोश होकर मरने लगेंगे। इतिहास में कैमरून की झील यानी लेक न्योस का किस्सा आपने पहले सुना ही है। वहां एक रात को झील से गैस निकली और 1700 लोग कुछ ही मिनटों में मर गए। अब सोचो, वही चीज समुद्र से अरबों टन में हो जाए तो पूरी सभ्यता खतरे में आ जाएगी। मीथेन बहुत ज्यादा ज्वलनशील है। अगर ये सतह पर आकर किसी बिजली घर या इंसानी आग से टकरा जाए तो पूरा समंदर जल सकता है। हवा और लहरों के साथ आग फैल जाएगी और आसमान तक लपटें उठेंगी। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये किसी भी परमाणु विस्फोट से कम नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ ये परमाणु विस्फोट से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। आप सोचोगे कि क्या ऐसा सच में हो सकता है?
भाई ये पहले भी हो चुका है, मैंने आपको पहले भी बताया था। 55 मिलियन साल पहले धरती पर अचानक तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इसे वैज्ञानिक PETM यानी कि पैलियोसीन इओसीन थर्मल मैक्सिमम कहते हैं। उस समय इतनी गर्मी हुई कि ध्रुवीय बर्फ पूरी तरह पिघल गई और समुद्र की गहराई से मीथेन गैस बाहर निकल पड़ी। नतीजा, धरती पर बहुत बड़ा बदलाव हुआ और कई प्रजातियां हमेशा के लिए मिट गईं। यानी मीथेन बबल्स सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये धरती के इतिहास में पहले भी कहर बरपा चुके हैं। आज भी वैज्ञानिक आर्कटिक महासागर और साइबेरिया में देख रहे हैं कि छोटे छोटे बुलबुले लगातार निकल रहे हैं। समुद्र की सतह पर ये ऐसे दिखते हैं जैसे पानी उबल रहा हो। ये शुरुआत का इशारा है। वैज्ञानिक डर रहे हैं कि आने वाले सालों में ये बुलबुले और तेजी से बाहर निकलेंगे। अगर दुनिया ने ग्लोबल वार्मिंग को नहीं रोका तो वो दिन दूर नहीं जब ये टाइम बम सचमुच फट पड़ेगा। आर्कटिक यानी उत्तरी ध्रुव के नीचे परमाफ्रॉस्ट नाम की जमी हुई जमीन है। ये जमीन हजारों साल से जमी हुई है, लेकिन इसके नीचे लाखों साल से फंसी हुई मीथेन गैस मौजूद है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर ये परमाफ्रॉस्ट पिघलना शुरू हुआ तो इतनी ज्यादा गैस निकलेगी कि धरती पर हालात संभालना मुश्किल हो जाएगा। कुछ रिसर्च में पाया गया है कि साइबेरिया की झीलों के ऊपर बुलबुले लगातार फूट रहे हैं। वहां के लोग मजे के लिए उन बुलबुलों में आग भी लगाते हैं। आपने कई सारे वीडियोस में देखा भी होगा, लेकिन असल में यह खेल नहीं बल्कि एक चेतावनी है। सोचिए, अगर लाखों जगहों से ये बुलबुले एक साथ निकलने लगे तो क्या होगा। इतिहास में एक बार ऐसा हुआ भी है। लगभग 25 करोड़ साल पहले धरती पर सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन हुआ था। इसे कहते हैं ग्रेट डाइंग। उस समय धरती पर 90% समुद्री जीव और 70% जमीनी जीव खत्म हो गए थे। क्यों? क्योंकि उस समय धरती के अंदर ज्वालामुखी फटे और मीथेन गैस की भारी मात्रा महासागरों से बाहर निकली। गैस ने वातावरण को जहरीला बना दिया और तापमान इतना बढ़ गया कि जीव जंतु बच ही नहीं पाए। अब वैज्ञानिक डरते हैं कि कहीं वही इतिहास फिर से ना दोहराया जाए। आपने शायद वीडियो देखे होंगे जहां लोग झील की सतह पर जमी बर्फ में छेद करते हैं और उसमें से उठते बुलबुलों को आग लगाते हैं। वो बुलबुले असल में मीथेन गैस के होते हैं, यानी पानी के नीचे से लगातार गैस उठ रही है और बर्फ की परत उसे रोक रही है। जैसे ही बर्फ पिघली, गैस हवा में आ गई। सोचिए, अगर पूरी की पूरी झील का पानी इस गैस से भर जाए और एक बार में सब बाहर निकल आए तो विस्फोट इतना बड़ा होगा कि झील के आसपास की बस्ती कुछ ही मिनटों में खाक हो जाएगी। गहरे महासागर के नीचे भी यही स्थिति है। वहां दबाव बहुत ज्यादा है, इसलिए मीथेन गैस हाइड्रेट यानी बर्फ की शक्ल में जमी रहती है। लेकिन अगर पानी गर्म हुआ तो ये हाइड्रेट अचानक टूटने लगते हैं। गैस ऊपर उठेगी, पानी में बुलबुले बनेंगे और ये बुलबुले इतनी ताकत से उठेंगे कि जहाज भी डूब सकते हैं। यही वजह है कि वैज्ञानिक इन गैस हाइड्रेट्स को टिक टिक करता टाइम बम कहते हैं, क्योंकि अभी ये दबाव और ठंड की वजह से जमे हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, धरती गर्म हो रही है। अगर ये बर्फ पिघली तो एक एक करके लाखों छोटे छोटे टाइम बम फटेंगे। एक जगह पर बुलबुले, दूसरी जगह पर विस्फोट और तीसरी जगह पर गैस का बादल, और ये सब मिलकर पूरी धरती का माहौल बदल देंगे। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं। कुछ देशों ने तो खास जहाज और मशीनें बनाई हैं जो समुद्र की गहराई से मीथेन गैस को निकालकर ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल कर सके। हमने आपको अपने लास्ट वीडियो में चाइना के बारे में बताया ही था। जापान ने 2013 में पहली बार समुद्र की गहराई से मीथेन हाइड्रेट निकाला और उससे बिजली बनाई। मतलब ये गैस एक खतरा होने के साथ साथ ऊर्जा का बहुत बड़ा सोर्स भी बन सकती है। लेकिन असली समस्या ये है कि इसे सुरक्षित तरीके से कैसे निकाला जाए, क्योंकि अगर थोड़ा भी दबाव गलत पड़ गया तो गैस एक साथ बाहर फट सकती है और फिर उसका असर सिर्फ उस जगह पर नहीं बल्कि पूरी धरती पर होगा। अगर छोटे छोटे बुलबुले अभी से निकल रहे हैं तो आने वाले सालों में लाखों टन गैस बाहर आ सकती है, जो धरती को अचानक गर्म कर देगी। खेत खलियान सूख सकते हैं, नदियां उफान पर आ सकती हैं और तूफानों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। दोस्तों, सबसे बड़ी विडंबना यही है कि इंसान खुद इस खतरे को और बढ़ा रहा है। हम लगातार धरती से तेल, गैस और कोयला निकाल रहे हैं, फैक्ट्रियों और गाड़ियों से धुआं निकाल रहे हैं, जंगल काट रहे हैं। ये सब मिलकर धरती का तापमान बढ़ा रहे हैं और यही बढ़ता तापमान महासागरों के नीचे छुपी गैस को बाहर निकालने पर मजबूर कर रहा है। यानी एक तरह से इंसान खुद अपनी कब्र खोद रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि महासागर के नीचे छुपे बुलबुले धरती की प्राकृतिक सफाई है। जब इंसान हद से ज्यादा प्रकृति का नुकसान करेगा तो प्रकृति खुद संतुलन बनाने के लिए ये टाइम बम फोड़ देगी। सोचिए, अगर अचानक अरबों खरबों बुलबुले फूटने लगे और धरती का तापमान कुछ ही सालों में कई डिग्री बढ़ जाए
तो क्या होगा? फसलें जल जाएंगी, पीने का पानी कम हो जाएगा और इंसान जीने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगेगा। यानी यह धरती पर एक नई कयामत जैसी स्थिति होगी। लेकिन दोस्तों, हर अंधेरे में थोड़ी सी रोशनी जरूर होती है। वैज्ञानिक लगातार नई नई तकनीकें बना रहे हैं। कुछ देश बड़े स्तर पर ग्रीन एनर्जी की ओर जा रहे हैं, जैसे सोलर पावर, विंड पावर और हाइड्रोजन एनर्जी। अगर इंसान समय रहते अपनी गलतियां सुधारे और प्रकृति के साथ संतुलन बनाए तो शायद इस टाइम बम को रोका जा सके। वैज्ञानिक मानते हैं कि अभी हमारे पास समय है। अगर हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर दें, कार्बन उत्सर्जन घटा दें और जंगल बचा लें तो ये बुलबुले जमे रहेंगे। लेकिन अगर हम ऐसे ही बेतहाशा धरती का शोषण करते रहे तो एक दिन ये टाइम बम सचमुच फट जाएगा। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी झील की सतह पर छोटे छोटे बुलबुले उठते देखें तो सोचिए, ये सिर्फ पानी की हलचल नहीं है, ये धरती का दिल है जो धीरे धीरे धड़क रहा है। और अगर ये धड़कन कभी जोर से गूंज उठी तो शायद इंसानियत का नामो निशान मिट जाए। याद रखिए, हम जिस धरती पर जी रहे हैं उसी के अंदर एक ऐसा रहस्य छुपा है जो कभी भी फट सकता है। महासागर के अंदर छुपे ये मैथिन बुलबुले सच में धरती का टाइम बम है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।